पड़ा है, शायद जांच नहीं हो सकती। कुछ पत्रकारों ने तो आकलन कर इस घोटाले को 10,000 करोड़ तक का बताया। उसके बाद युवाओं के भविष्य को फिर नर्क में डाला, नर्सिंग घोटाला। मध्य प्रदेश में जो फर्जी नर्सिंग कॉलेज हैं लगभग वही चलते हैं, असली नर्सिंग कॉलेज बचा नहीं। 695 ऐसे नर्सिंग कॉलेज हैं। 2 लाख 3 लाख रुपया एक बिटिया या बेटे को देनी पड़ती है। 1.5 लाख बच्चों की जिंदगी अंधकार में चली गई। खुद हाई कोर्ट ने, मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने कहा कि यह हैरत है कि ऐसे कॉलेज जो दुकानों से चलते हैं वहां नर्सिंग की परीक्षा की इजाजत आप कैसे दे देते हैं। और यह भी कहा कि ये नर्सिंग कॉलेज समाज में जहर घोल रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान के कान पर जूं तक नहीं रहेगी। और जो भर्ती घोटाले के तथ्य हैं, अगर वो आप देखेंगे तो आप भी सुन रह जाएंगे। पटवारी भर्ती घोटाले 22 नवंबर 2022 को कर्मचारी चयन मंडल ने ग्रुप 2, सब ग्रुप 4 और पटवारी की संयुक्त परीक्षा का नोटिस जारी किया। 5 जनवरी से 19 जनवरी तक 2023 तक बच्चों ने फार्म भरे। पटवारी भर्ती परीक्षा में 9,78,266 बच्चों ने पेपर दिया या भाग लिया। 10 लाख मान लीजिए लगभग। इनकी परीक्षा 15 मार्च से शुरू हुई और 23 अप्रैल तक ली गई, क्योंकि 10 लाख बच्चों। यह परीक्षा प्रदेश में 78 केंद्रों पर हुई। 30 जून 2023 को इसका रिजल्ट आया। 8,600 के करीब का चयन हुआ। जब 10 दिन बाद मेरिट लिस्ट आई तो पता चला कि 10 में से 7 केवल एक भाजपा के विधायक के कॉलेज से, बाकी एक भाजपा के जो मंत्री हैं उनके बेटे के कॉलेज से। तब इसकी कलई खुली। कई ऐसे भी लोग थे जो वन रक्षक भर्ती में तो फिट थे और पटवारी भर्ती में विकलांग बन गए और फिर भर्ती हो गई। व्यापक रूप से 15-15 लाख रुपए में पटवारी की नौकरी बेचने की बात आप सब ने जग जाहिर की सामने आई। मुख्यमंत्री ने भी 19 जुलाई 2023 को एक ट्वीट किया। आपके सामने आने की हिम्मत नहीं दिखाई शिवराज सिंह चौहान ने, और यह कहा कि एक सेवानिवृत्त जज हैं राजेंद्र कुमार वर्मा साहब, उनके वो जांच करेंगे और 31 अगस्त तक जांच पूरी हो जाएगी। आज हम 3 नवंबर को हैं, ना जांच है ना रिपोर्ट है। पर हुआ क्या? जैसा मैंने आपको बताया था, यह परीक्षा 15 मार्च से 23 अप्रैल 2023 तक ली गई। 25 मार्च से, माफ कीजिए, यही कहा है भैया, या तो आप करें, मैं क्या कह रहा हूं। 15 मार्च से 25 अप्रैल 2023 तक ली गई। परंतु हुआ क्या? ये सारा घोटाला 4 अप्रैल 2023 को पकड़ लिया गया। यानी परीक्षा तो चली 25 तक, पर 4 अप्रैल को यह घोटाला पकड़ लिया गया था। और यह उसका सबूत है, मैं आपको भेज रहा हूं। जो शिवराज सिंह चौहान ने कभी नहीं बताया, जो पुलिस ने कभी नहीं बताया, जो पत्रकार साथियों को कभी नहीं बताया गया, जो प्रदेश के युवाओं को नहीं बताया गया, वो ये सबूत है। 4 अप्रैल को जब ये सामने आ गया कि ये पेपर सॉल्वर गैंग इस पूरे पेपर को लीक करता है, सॉल्व करता है, और उसकी ये मेथडोलॉजी है, ये तरीका है, ये वो लोग हैं, तो फिर 4 अप्रैल से 25 अप्रैल तक परीक्षा कैसे होती रही? और ये मैं नहीं कह रहा, ये वो एफआईआर है जो बाकायदा मध्य प्रदेश पुलिस ने दर्ज की। मैं इसकी प्रतिलिपि आपको भेज रहा हूं, जो आज तक कभी ना दिखाई ना बताई। ये वो एफआईआर है।
4 अप्रैल को पूरा घोटाला ही सामने आ गया, और मैं नहीं कह रहा, इस एफआईआर में उसकी पूरी विधि लिखी हुई है, पूरा तरीका लिखा हुआ है, कौन कौन दोषी है, कैसे कैसे हेराफेरी हुई, कैसे कैसे गड़बड़ी हुई, सब लिखा हुआ। तो आप पेपर क्यों करवा रहे थे उसके बाद साहब, 4 अप्रैल से 25 तारीख तक? इसमें क्या लिखा है मैं संक्षिप्त में बता देता हूं। 4 अप्रैल को ग्वालियर क्राइम ब्रांच को यह जानकारी प्राप्त हुई कि मनीष शर्मा, वीरभान बंसल और दूसरे लोग हैं, वो आधार कार्ड के बायोमेट्रिक डेटा में मोम का इस्तेमाल कर और कंप्यूटर का इस्तेमाल कर व्यापक रूप से पटवारी भर्ती घोटाले को कर, ये सूचना को प्राप्त हुई, पुलिस ने रिकॉर्ड की। ये अपराध क्रमांक नंबर 29 दर्ज कर लिया गया, पर ऐसा लगता है कि पुलिस को यह लगा और सरकार को, शिवराज सिंह चौहान को यह लगा कि ना ही बताएं तो अच्छा है, और उसी प्रकार से यह धंधा चलता रहा 4 अप्रैल से 25 अप्रैल तक लगातार चलता रहा। पुलिस ने अपनी प्राथमिकी में यह भी लिखा है कि आरोपियों से पूछताछ के बाद उन्होंने बताया कि वे लोग वर्तमान में चल रही मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा के वास्तविक परीक्षार्थियों के स्थान पर सोल्वर बिठाने के लिए, पेपर सॉल्वर बिठाने के लिए आधार कार्ड में सेव जो उंगली का चिन्ह होता है उसके दोनों अंगूठों को बदल देते हैं। और यह भी बताया कि डेल कंपनी का लैपटॉप, मार्को कंपनी की काले रंग की बायोमेट्रिक मशीन, सफेद मोम, वो सारी पुलिस को रिकवर हो गए। अब सवाल ये उठता है सीधा, शिवराज सिंह चौहान जी बताइए, जब घोटाला 4 अप्रैल 2023 को खुल गया था तो आप उसी घोटाले के साथ 25 अप्रैल 2023 तक परीक्षाएं क्यों करवा रहे थे? क्योंकि आप दोषियों को बचा रहे थे। जवाब सीधा, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की सरकार पेपर सॉल्वर गैंग के साथ प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मिली हुई। अगर यह बात आप सबके समक्ष आ जाती तो प्रेस के साथ ही, टेलीविजन के साथ ही हमारे नौजवान लड़के और लड़कियां, बेटे और बेटियां जो हैं, क्या वो परीक्षा होने देते? कि भैया सब कुछ तो घालमेल पहले खुल चुका है। इसलिए हमारे 5 सवाल शिवराज सिंह चौहान से। पहला जो मैंने कहा, जब 4 अप्रैल को 2023 को ये पूरा पटवारी भर्ती घोटाला सामने आ गया तो प्रदेश स्तर पर व्यापक जांच करने की बजाय इसी घोटाले के साथ आप पेपर क्यों करवाते? नंबर 2, क्या इससे यह साबित नहीं होता कि पटवारी भर्ती घोटाला शिवराज सरकार के संरक्षण में हुआ है? नंबर 3 सवाल, 4 अप्रैल के फर्जीवाड़े को आपने छुपाया क्यों और गुपचुप इसका एक चालान क्यों डाल दिया? नंबर 4, 18 साल से ये युवाओं के भविष्य को बेचने का गौरव धंधा क्यों चलाया जा रहा है? और 4 अप्रैल को तो खुला, पेपर तो 15 मार्च से शुरू हो गए थे, तो 15 मार्च से 4 अप्रैल 2023 तक, 4 अप्रैल से 25 तक एक हिस्सा है, पर 15 मार्च से ही शुरू हुआ होगा। तो 15 मार्च से 4 अप्रैल 2023 के बीच में कितने और पेपर सॉल्वर्स ने, कितने और परीक्षाओं में जो हुई थी पटवारी की भर्ती, ये और 2 और कैटेगरी की, कितने और पेपर सॉल्वर ने हेराफेरी की थी? क्या इसकी कभी जांच की गई? और वो जांच रिपोर्ट है कहां? ये कुछ प्रश्न है। आप कुछ सवाल पूछना चाहें तो स्वागत है। मेरी साहब, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस बात के लिए कटिबद्ध है, हमारा वचन है कि 15 मार्च से लेकर 25 अप्रैल 2023 तक पेपर सॉल्वर गैंग, आधार कार्ड की आइडेंटिटी बदलने वाला गैंग, ये सब जो शिवराज सिंह चौहान की नाक के नीचे हुआ, कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता नजर आती है। मैं इल्जाम लगाता हूं
इस सब की जांच होगी। खुद मुख्यमंत्री की भूमिका शिवराज सिंह चौहान की जांच होगी जैसे ही कांग्रेस की सरकार का गठन होगा। आपने ये प्रश्न पिछली बार भी मुझे पूछा था जब मैंने इस तरह का एक सवाल उठाया और मैंने बताया था कि 11 साढ़े 11 महीने ही हमें मिले क्योंकि बाकी कोड ऑफ कंडक्ट इत्यादि और लोकसभा पोल में चला गया। और जैसे ही शिवराज सिंह चौहान जी और भाजपाई नेतागणों को ये लगा और कुछ अधिकारियों को कि अब उनकी कलई खुलेगी और जेल की सलाखें सामने हैं, तो एक षड्यंत्र कर उन्होंने प्रजातंत्र का चीरहरण कर दिया और चुनी हुई सरकार को गिरा दिया। इस बार मध्य प्रदेश के लोगों से हमने अनुरोध किया कि 150 प्लस का आशीर्वाद दें कांग्रेस को। 2004 से वो डीमैट घोटाला हो, वो व्यापम घोटाला हो, नर्सिंग भर्ती घोटाला हो, वो पटवारी भर्ती घोटाला हो, वो दूसरे भर्ती घोटाले हो, मध्य प्रदेश के युवाओं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं उनको न्याय मिलेगा और दोषी कोई भी हो और उसके तार कहीं भी जुड़े हों, वो चाहे मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हो या वो कोई साधारण कर्मचारी हो, सबको सजा मिलेगी।